Assalamu alaikum. Welcome to another episode on real estate updates from the platform of Property Talk. आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो ये है कि पिछले कुछ वक्त से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज कुछ डिफ़िकल्टीज कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, जिसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली ना तो रेमिटेंसेस भेज रहे थे और ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पा रहे थे। अभी जो मार्केट के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी, और जो गवर्नमेंट ने भी एक टास्क फोर्स बनाई है उसमें भी कुछ इश्यूज, यही वाले इश्यूज पुटअप किए थे और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या आजकल के वक्त के ऊपर ओवरसीज़ के लिए कोई ऐसी अट्रैक्शंस है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। जी शाहरुख साहब, तो बताएं इसमें कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वैसे तो हमें लग रहा है जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी जो है वो अप्रिशिएट करेगी और रिगार्डिंग लैंड भी और अपार्टमेंट्स वगैरह भी। तो ये बताएं कि अभी जो आने वाले वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ ऐसी अट्रैक्शंस हैं या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ या कुछ ऐसी लेवरेजेस प्रोवाइड की गई हैं जिसकी वजह से वो उनके लिए कोई अट्रैक्शन हो कि वो इसके पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अच्छा, सबसे पहले ना हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सब प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारे ओवरसीज़ को जिसकी वजह से ये राब्ता मुनक़ता हुआ है। अगर आपको पहले ये देखें कि पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा था प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में, मेजर पार्टी आपके ओवरसीज़ प्ले कर रहे थे। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी, करेंसी जो हमारी बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, मुस्तकिल करेंसी हमारी अप डाउन हो रही थी और बहुत ज़्यादा फर्क था। आपको पता है ग्रे मार्केट भी क्रिएट हो गई थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था प्राइसेस में। अब क्या करते थे कि जब ओवरसीज इधर पैसा भेजता प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, तो उसके बाद जब वो उसको डिस्पोज ऑफ करके पैसा अपना प्रॉफिट के साथ वापस लेके जाने की कोशिश जाने लगते थे, तो उस वक्त करेंसी हमारी बहुत ज़्यादा ओवर डिवैल्यू हो जाती थी, जिसके बाद उनके प्रॉफिट की वजह उल्टा ज़्यादा उनको लॉस होता और डॉलर में कन्वर्ट करने की वजह। हाँ, और उनके पास बड़ा एक जस्टिफाइड लॉजिक होता था कि हम अगर यही वाला पैसा अपना डॉलर में या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते तो अभी उनके पैसा जो है वो डबल हो जाता। और जबकि प्रॉपर्टी वाला पैसा उनका नीचे चला जाता। ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था इंटरेस्ट रेट का। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट तकरीबन 21% तक चला गया था, इस वजह से ये पूरा सर्कल ही रुक गया था प्रॉपर्टी का ना। अब मतलब ये कहने का है कि जो लोकल मार्केट थी, लोकल प्लेयर्स जो थे वो भी अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे, और लोकल प्लेयर्स रोल ना प्ले करने की वजह से भी अब मार्केट में सर्कुलेशन ही नहीं हो रही थी मनी की, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी के प्राइसेस बिल्कुल स्टक हुई थी, और इस वजह से भी जो क्योंकि मार्केट ही नहीं चल रही थी, उनको भी इंटरेस्ट लॉस कर दिया था उन्होंने, इंटरेस्ट उन्होंने लेना छोड़ दिया था। और तीसरा जो था टैक्सेस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। आपको पता है जो कैपिटल गेन टैक्स था, विद होल्डिंग टैक्स था, वो बढ़ा दिया 15% तक वो टैक्स उन्होंने कर दिए थे। तो यानी कि टोटली जो थे मार्केट जैम हो गई थी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ने 3 बड़े मेजर रोल प्ले किया है इस मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो ओवरसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये है कि आपकी करेंसी मुश्किल स्टेबल जा रही है, और आगे भी जो हमें फैक्टर नजर आ रहे हैं। बल्कि यहाँ तक बात एक चीज मार्केट में है कि ये जो हमारी करेंसी है इस वक्त हमने कंट्रोल की हुई है अपवर्ड, यानी कि एक्चुअली करेंसी की वैल्यू नीचे इससे भी बेहतर है, यानी कि तकरीबन 25-30 रुपए का मजीद क्वेश्चन है कि हमारी करेंसी मजीद बेहतर हो सकती है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि उसमें जो चैम्बर्स और कॉमर्स की वजह से उन्होंने करेंसी को स्टेबल किया हुआ है इस वक्त इन रेट्स पे, वो हमारी स्टेबल जा रही है, जिसकी वजह से आप आराम से ओवरसीज जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर आप रिटर्न गेन कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका इंटरेस्ट रेट आ गया 13% पे, वो भी एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप दोबारा से लोग बैंकों से पैसा निकलवा के अपना इन्वेस्ट करेंगे और सर्कुलेशन चलेगी, और सर्कुलेशन चलने की वजह से आपको आराम से आप इन हो सकते हैं, इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है टैक्सेस की। गवर्नमेंट ने अब ओवरसीज को जस्ट उसको डिक्लेयर उस तरह डील कर लिया जिस तरह वो फाइलर है, एज ए फाइलर डील किया, यानी कि अब आपको जो इधर लोकल पाकिस्तान में फाइलर को टैक्स पड़ता है उसी तरीके से आपको फाइलर पड़ेगा, तकरीबन 3% के राउंड अमाउंट बन रही है उसकी। तो ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन है। और आगे जो रियल एस्टेट में नजर आ रहा है, जो हमारा ये 25 में बूम नजर आ रहा है, इसके अंदर ओवरसीज के लिए बड़ी जबरदस्त ये चीजों की अट्रैक्शन। अच्छा, इसी बात में मैं ऐड कर दूं कि ये जो गवर्नमेंट ने ये टास्क फोर्स बनाई है कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसमें 2 रिकमेंडेशंस अभी गई हुई हैं। उसमें एक ये है कि जो 3% भी ले रही है गवर्नमेंट
ओवरसीज से, चूंकि उन्होंने अपना जो पैसा अर्न किया है, हार्ड अर्न मनी जो उनकी है, उसके ऊपर वो टैक्स अपने अपने कंट्रीज में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक पे करते हैं। तो वो जब 3% भी पे करते हैं तो वो उनका टैक्स कहीं भी एडजस्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो रिटर्न भी फाइल नहीं करते, तो वो टैक्स भी कहीं भी एडजस्ट नहीं होता। सो ये भी रिकमेंडेशन है कि 3% जो है इसको भी 0% पे किया जाए। और सेकंड ये कि जो कैपिटल गेन्स है वो 15% तक है। अगर पहले साल में कोई भी इन्वेस्टर अगर प्रॉपर्टी लेता है और एक साल विद इन अ ईयर सेल कर देता है तो उसके ऊपर 15% कैपिटल गेन टैक्स है। ये भी रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट के पास कि 15% स्पेशली ओवरसीज के लिए जो है इसको खत्म किया जाए। और फिर जो गवर्नमेंट का मूड नजर आ रहा है वो इसमें ये नजर आ रहा है कि वो इसको पूरा फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, और नजर आ रहा है कि जो मीटिंग पे हमें भी जो बताई है, हमारे भी इधर से गए एसोसिएशन के जो लोग, उन्होंने ये बात बताई कि वो इसमें पूरा अकोमोडेट करने के लिए देखिए अभी तो आप देखें इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि हम पैसा निकलवाना चाहते हैं, और बैंक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि आप मंथ और 2 मंथ्स वेट कर लें, हम आपका पैसा मनी वापस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज इस टाइम पे मेरे ख्याल के मुताबिक तो एक बबल बन चुका हुआ है। लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं बबल बन चुका हुआ है। तो फिर अल्टीमेट जो मार्केट में तकरीबन कोई जो नजर आ रहा है कोई 135 140 के करीब जाके स्टेबल हो जाना है, वहां पर उसने स्टैंड करना है। उसके बाद तो उसके अंदर वो जूस कुशन जो है ना, बड़ा जूस कुशन वो खत्म हो जाना है, फिर इसके अंदर वो अदर ऑप्शन में बंदे को लेकिन इसमें शाहरुख आप ये देखें कि जब ये मार्केट में चाहे रियल एस्टेट हो चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, जब ये मार्केट में आवाज आना शुरू होती है कि ये 130 पे जाएगा या 135 पे, दैट मीन्स कि मार्केट बबल बन चुकी हुई है। जो बहुत सारा सेफ खेलने वाला इन्वेस्टर होता है वो पैसा फौरी तौर पे अपना निकालता है, और जो इमीडिएटली जिस पे इन्वेस्ट कर सकता है वो पाकिस्तान के अंदर तो रियल एस्टेट है अभी इस टाइम पे, और सारे इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि रियल एस्टेट के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट लाजमी आएगी, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर असल में अभी जो एक और प्रॉब्लम जो नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है कि अभी लोगों का बहुत ज्यादा पैसा फोकस हो रहा है दुबई की तरफ, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इस चीज को भी कुछ सदुपयोग करना है कि जो सारा पैसा नजर आ रहा है कि बाहर जाने की प्लानिंग हो रही है, उसको हमने किस तरीके से रोकना है। तो इसलिए ये टास्क फोर्स भी उसी की कड़ी है जो ये बना रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट है उसने तो ये देखना कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, अब वो पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है ना। जो वो भी खरबों रुपया लगता है इधर इन्वेस्ट होता है, वो चीज नजर आ रही है कि वो जा रही है दुबई में। उनका टारगेट तो उस पैसे को रोकना है ना, कि उस पैसे को यहाँ पर सर्कुलेट किया जाए, ना कि वो बाहर चला जाए। क्योंकि हर बंदा तो इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं लगा सकता, ना वो स्टॉक मार्केट लगा सकता है। और मैंने जिस पिछले भी प्रोग्राम में बताया था कि ये वो लोगों का पैसा जो सेविंग है, जो हमारे लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा अपना इकट्ठा करके उस सेविंग की हुई है, उसको वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपना मंथली अपना सर्कल बेहतर चला सके। तो ये उनके लिए अट्रैक्शन देनी है इन्होंने, इनके लिए कंपटीशन है दुबई के साथ, यानी कि अब इन्होंने इसको खुद लेना पड़ेगा, और ले भी लिया इन्होंने, इसको एज ए कंपटीशन लिया है, इसको किस तरीके से हमने रोकना है। तो मैं उस हिसाब से बात करूँ कि ये इनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा इधर रियल एस्टेट को, जो वो करते नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है ना, तो उसको ज्यादा स्मार्टली और ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। दुबई के अंदर तो एक ये है कि एक सस्टेनेबल मार्केट है, वहां पे लोग रेंटल यील्ड के लिए और एप्रिसिएशन के लिए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और वो थॉरली चल रही होती है।